एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एजुकेशन का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, इक्विटी एंड इक्वालिटी इन एजुकेशन। दोनों वर्ड्स सुनने में सेम लगते हैं ना, लेकिन मीनिंग और यूज़ बिल्कुल डिफरेंस होते हैं। और ये जो इक्विटी एंड इक्वालिटी है वो एग्ज़ाम में डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए पूछे जाते हैं। लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों में आते हैं। तो अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन में मार्क्स है ना वो कवर हो जाएंगे। ओके, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने ग्रुप सर्कल में भी इसे शेयर करिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लाती रहूँ। तो चलिए देखते हैं हम इक्विटी इन एजुकेशन का डेफिनेशन। इक्विटी इन एजुकेशन का मतलब होता है हर स्टूडेंट को उसकी नीड के अकॉर्डिंग सपोर्ट देना, ताकि सब स्टूडेंट एक लेवल पर आ सके। ओके, ताकि सब स्टूडेंट क्या कर सके, एक लेवल पर आ सके। आप समझ सकते हो, स्कूल में जो वीक स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस रखे जाते हैं, ताकि जो वीक स्टूडेंट है वो मतलब मिडल या फिर टॉप लेवल के स्टूडेंट के तक आ सके, इसलिए वीक स्टूडेंट के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस स्कूल में रखे जाते हैं। ओके, चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट इक्वालिटी इन एजुकेशन। इक्वालिटी इन एजुकेशन, ये रहे इसके डेफिनेशन। इक्वालिटी इन एजुकेशन का मतलब होता है सभी स्टूडेंट को सेम फैसिलिटीज़ देना, सेम रिसोर्सेज और सेम अपॉर्चुनिटीज़ देना। इसमें आप सेम अपॉर्चुनिटीज़ और सेम ट्रीटमेंट देंगे ऑल स्टूडेंट के लिए, कोई एक्स्ट्रा उनको सपोर्ट नहीं होता है। इक्वालिटी में कोई एक्स्ट्रा सपोर्ट नहीं होता है, जबकि इक्विटी में सपोर्ट दिया जाता है। ओके, और बट इक्वालिटी में एक्स्ट्रा सपोर्ट नहीं दिया जाता है, सेम अपॉर्चुनिटी दी जाती है, सेम ट्रीटमेंट दी जाती है। ओके, अब देखते हैं हम इक्विटी के कैरेक्टरिस्टिक्स को। ओके, नीड बेस्ड एजुकेशनल सपोर्ट, नीड को कंसिडर किया जाता है इसमें। ठीक है, नीड बेस पर जो मतलब जिसकी जैसी नीड होती है उसके अकॉर्डिंग एजुकेशनल सपोर्ट दिया जाता है। फोकस ऑन इंडिविजुअल डिफरेंस, इंडिविजुअल नीड पर फोकस किया जाता है। ठीक है, एंश्योर फेयरनेस नॉट सेमनेस, फेयर ट्रीटमेंट होता है बट सेम ट्रीटमेंट नहीं होता है। इसमें क्या होता है, फेयर ट्रीटमेंट होता है बट सेम ट्रीटमेंट नहीं होता है। फेयर मतलब होता है न्याय के हिसाब से, ठीक है, ट्रीटमेंट देना। सेम मतलब सामान्य ट्रीटमेंट देना। ठीक है, तो इक्विटी में क्या होता है, सेम फेयर ट्रीटमेंट होता है बट सेम ट्रीटमेंट नहीं होता है। ओके, रिड्यूस लर्निंग गैप, इसमें लर्निंग गैप को रिड्यूस कर दिया जाता है। सपोर्ट डिसएडवांटेजेस लर्नर, ठीक है, डिसएडवांटेजेस लर्नर को सपोर्ट किया जाता है। रूल्स क्या होते हैं इसके, फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। वीक स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा सपोर्ट दिया जाता है इसमें, और फोकस हो रहती है फेयर आउटकम्स पर होता है। ठीक है, फोकस किस पे होती हैं, फेयर आउटकम्स पर होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्वालिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्वालिटी, सेम रिसोर्सेज फॉर ऑल, सभी स्टूडेंट को सेम रिसोर्सेज प्रोवाइड की जाती है। यूनिफॉर्म रूल्स एंड अपॉर्चुनिटीज़, यूनिफॉर्म और रूल्स क्या होती हैं और जो उसकी अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती हैं सब सेम होती हैं। ठीक है, वन रूल्स फॉर एवरीवन फॉलो होता है। ठीक है, एक ही रूल्स होती हैं सबके लिए। फोकस ऑन स्टैंडर्डाइजेशन, फोकस करता है स्टैंडर्डाइजेशन पर। नो कंसिडरेशन ऑफ डाइवर्स नीड्स, प्रमोट्स इक्वल ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट क्या था, सब स्टूडेंट के लिए सेम ट्रीटमेंट होता है, सेम सिलेबस, सेम एग्ज़ाम, सेम फैसिलिटीज़ होती हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस कंसिडर नहीं किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है उसके इक्विटी के एडवांटेजेस। हम किसकी बात करेंगे, इक्विटी के एडवांटेजेस के। क्रिएट फेयरनेस इन लर्निंग, लर्निंग में फेयरनेस क्रिएट करेंगे। सपोर्ट वीकर स्टूडेंट, कमज़ोर बच्चों को सपोर्ट करेंगे। इम्प्रूव एकेडमिक आउटकम्स, जो एकेडमिक आउटकम है उसको इम्प्रूव करेंगे। बुल्ड्स इंक्लूसिव क्लासरूम्स, रिड्यूस सोशल एंड एजुकेशनल गैप्स, रिड्यूस करेंगे सोशल और एजुकेशनल गैप को। ठीक है, और बुल्ड्स इंक्लूसिव क्लासरूम, इंक्लूसिव एजुकेशन प्रमोट होती है। वीक लर्नर को इम्प्रूव करने का चांस मिलता है। लर्निंग गैप्स कम होते हैं।
हर स्टूडेंट को प्रॉपर सपोर्ट मिलता है, ओवरऑल परफॉर्मेंस बेटर होती है। ये रही इसके एडवांटेजेस। ओके, नेक्स्ट चलते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ इक्विटी। डिसएडवांटेजेस ऑफ इक्विटीज। डिफ़िकल्ट टू मेज़र इंडिविजुअल नीड्स। जो इंडिविजुअल नीड्स होती है उसको मेज़र करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। ओके, रिक्वायर्स मोर प्लानिंग एंड रिसोर्सेज। अब एक्स्ट्रा क्लासेस आप वीक स्टूडेंट्स के लिए रखोगे तो उसके लिए एक्स्ट्रा टीचर रखने पड़ेंगे, उसके लिए लाइट बिल एक्स्ट्रा जाएगा। ओके, एक्स्ट्रा टीचर को उसका जो सैलरी उसको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, और जो इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहे हैं वो एक्स्ट्रा टाइम के लिए यूज हो रहे हैं। ओके, क्योंकि एक्स्ट्रा क्लासेस हमेशा क्या होते हैं, जो स्कूल का जो टाइम होता है उसके बाद ही चलते हैं। ठीक है, जैसे 7 से 5 बजे का स्कूल चल रहा है तो 5 बजे के बाद ही एक्स्ट्रा क्लासेस स्टूडेंट्स के लिए रखी जाती हैं, तो जिसकी वजह से तो डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, ये मैं क्रिएट prescriptions of bias, time consuming process, not easy to implement in large system। प्लानिंग में ज़्यादा टाइम लगता है इसमें। ठीक है, और ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है, टाइम बहुत ज़्यादा लेती है। और जो लार्ज सिस्टम होती है, बड़े सिस्टम में इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत हार्ड होता है। ये एक्स्ट्रा एफर्ट्स चाहिए होते हैं, मॉनिटरिंग की बहुत ज़रूरी होती है, रिसोर्सेज ज़्यादा रिक्वायर्ड होती हैं। इसमें इम्प्लीमेंट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट भी हो जाता है। ये है इसके डिसएडवांटेजेस। अब हम देखते हैं इक्वालिटी के एडवांटेजेस। सिंपल टू इम्प्लीमेंट। ये क्या होता है, सिंपल होता है, सिस्टम में सिंपल होता है, इसको इम्प्लीमेंट करना भी सिंपल होता है। ठीक है, अप्लाई करना इजी हो जाता है। ये क्रिएट यूनिफॉर्मिटी, सब स्टूडेंट के लिए सेम अपॉर्चुनिटी इसमें होती हैं। ठीक है, नो डिस्क्रिमिनेशन अमॉन्ग स्टूडेंट्स, कोई भेदभाव भी नहीं होते स्टूडेंट्स के बीच में, कोई डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं होती है स्टूडेंट्स के बीच में। इजी इवेल्युएशन ऑफ रिजल्ट्स, जो रिजल्ट होती हैं उसको इवेल्युएट करने में भी इजी होता है। ये प्रमोट्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है रिसोर्सेज का वो प्रमोट करना इजी हो जाती है। ठीक है, इक्वल हमें रिसोर्सेज को, जो रिसोर्सेज हैं उसे इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करने में इजी हो जाते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा इसमें रिसोर्सेज की नीड नहीं होती है। ठीक है, और जो एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं इजी हो जाता है, और इसमें एक्स्ट्रा रिसोर्सेज या एक्स्ट्रा सपोर्ट या मॉनिटरिंग की ज़रूरत नहीं होती हैं, और ये सभी स्टूडेंट के लिए सेम होती हैं। ये इसके एडवांटेजेस हो गई हैं। अब हम इसके डिसएडवांटेजेस देखेंगे इक्वालिटी के। इग्नोर्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जो इंडिविजुअल नीड्स होती हैं उसको इग्नोर हो जाती हैं। क्या हो जाती है, इंडिविजुअल नीड्स जो होती हैं वो इग्नोर हो जाती हैं। वीक स्टूडेंट्स में सफ़र, जो कमज़ोर बच्चे होते हैं वो पीछे रह जाते हैं। नॉट सुटेबल फॉर डाइवर्स क्लासरूम, ये जो डाइवर्स क्लासरूम है उसके लिए सूटेबल नहीं होती हैं। कैन वाइडन लर्निंग गैप्स, इसमें क्या होती हैं, वाइडन लर्निंग गैप हो सकते हैं। वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच, और एक ही साइज क्या होता है, फिट होना पड़ता है, एक ही साइज में सभी स्टूडेंट को फिट होना पड़ता है। आउटकम्स क्या हो जाती हैं, अनइक्वल रह जाती हैं। स्पेशल नीड्स स्टूडेंट को सपोर्ट नहीं मिलता है, जिसको स्पेशल नीड होती है सपोर्ट की उनको सपोर्ट नहीं मिलता है। लर्निंग गैप्स जो होती हैं रिड्यूस नहीं होती हैं, और जो स्टूडेंट्स होती हैं कमज़ोर वो पीछे रह जाते हैं। इंडिविजुअल नीड्स भी क्या हो जाती हैं, इग्नोर हो जाती हैं। तो ये सारे इसके क्या हैं, डिसएडवांटेजेस हैं।